हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड एक टॉपिक है, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का रहस्य क्या है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि हमारा चैनल आप लोगों को जितने भी वीडियोज़ हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं और ट्विन फ्लेम्स को आगे बढ़ने में मदद करते हैं जितने भी वीडियोज़ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। किसी प्रकार की हीलिंग क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे पास बुक करवा सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है तो आप उससे भी हमारे पास निजात पा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, यूनियन एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास करवाई जाती हैं। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग क्लासेस, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का रहस्य क्या है मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अवेकनिंग का रहस्य क्या है इस जर्नी में, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा और आप इस जर्नी के लूप में घूमते रहेंगे, समझे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, सबसे बड़ा टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का रहस्य क्या है। अवेकनिंग होता क्या है, इसका अर्थ क्या है कि मतलब पहले आप सोए हुए थे अब आप जाग गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ों को पहले आप बेहतर तरीके से समझ या कर नहीं पाते थे, अब क्या है कि आप चीज़ों को बेहतर और बेहतरीन तरीके से करना सीख गए हैं और यही अवेकनिंग है। चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से सीखना सीख गए हैं, समझना सीख गए हैं, यही अवेकनिंग है। तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का रहस्य क्या है, मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। नमस्ते प्यारे आत्मिक मेरे प्यारे जितने भी आप लोग मेरे हैं आत्मिक साथी, तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी मेरे सोल्स हैं उनका, सोल फैमिली है, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपना चैनल पे, ठीक है, इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के उस गहरे रहस्य पर जब हमारी आत्मा पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स से मुक्त होती है और एक नई रियलिटी का जन्म होता है। यानी जितने भी पुरानी सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ले करके या जितने भी बैगेजेस आप ले करके चल रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं और नए रियलिटी का जन्म आपका होने लगता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। अगर आप इस यात्रा पर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के आखिर में कोई कार्ड रीडिंग भी मतलब मैं करूँगा, तो मतलब मैं वीडियो जो बनाया हूँ इसमें एक कार्ड रीडिंग भी मैं किया हूँ कि आपको ये बताने में वो कार्ड्स मदद करें कि आप अपने जर्नी में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो के आखिर में कार्ड रीडिंग का जो सेगमेंट है उसको आप लोग अवश्य देखें, वो आपको आपकी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपकी यात्रा का कौन सा अध्याय चल रहा है और क्या छोड़ना आवश्यक है, क्या आपको पकड़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं कार्ड रीडिंग वाला जो सेगमेंट है उसमें बताया हूँ। तो आप लोग उसको देखेंगे ध्यान से ताकि वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
और अपने इस ऊर्जा के लिए आप मतलब इस जो ऊर्जा मैं दिव्य ऊर्जा आप लोगों को दे रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। इस ऊर्जा के लिए अपने आप को आप ओपन करें, अपने आप को रिसीविंग मोड में रखें, ताकि जो भी मैं एनर्जी आपको दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से या जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी गाइड कर रहा हूँ आपको, वो एनर्जी आपको मिल सके। उसके लिए रिसीविंग मोड में आपको रहना पड़ेगा, तभी वो आपको एनर्जी मिल सकेगी, अन्यथा आपको मिल नहीं पाएगी। और जो वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो मैं बहुत सारे नए नए अपने वीडियो में एक सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, जैसे टैरो रीडिंग भी ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको गाइड करने में मुझे मदद मिले, ताकि आप अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी यूनियन को अचीव कर सकें, जो आपका महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सोल मिशन है। और इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, ताकि एक्सेप्ट कर सकें आप हर चीज़ को। पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट का टूटने का अर्थ क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ठीक है, पुराने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप किए हैं उसको किस प्रकार से मतलब आप हटाएंगे अपने जीवन से। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं पुराने सोल जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उसी में फंसे हुए रह जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ये वो अनुबंध हैं जो हम जन्म से पहले लेते हैं। मतलब ये जितने भी प्रकार के सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं ये उस प्रकार के हैं जो जन्म के पहले हम अपने साथ टाई अप कर लेते हैं, ले लेते हैं, सीखने के लिए, चैलेंज लेने के लिए और किसी के साथ कार्मिक लेसन पूरा करने के लिए। ये सारे लेसन्स हम लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जन्म के पहले ही कर लेते हैं। जब ट्विन फ्लेम अवेकनिंग शुरू होती है तो कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप खत्म होने लगते हैं। आपको लगेगा कि कई रिश्ते अब काम नहीं करते। वही चीजें जो पहले बंद कर देती थी अब खुलने लगती हैं। समझ गए? जो चीजें आपको पसंद आती थी वो चीजें अब हो सके पसंद आपको ना आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता था जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, लेकिन धीरे धीरे अब आप वहाँ से हटने लगते हैं। सारी रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आने लगती है कि कौन मेरा है कौन अपना नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। संकेत बार बार वही पैटर्न दोहराना, अचानक दूरी, भीतरी थकान, ये सब संकेत है कि कुछ पुराना टूट रहा है। पुराना चीज़ जो आपके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं है वो या तो टूट रहा है या तो छूट रहा है। समझ गए? यह टूटना अक्सर दर्द देता है, पर इसे दिल से समझो, यह आपके लिए खुलने का रास्ता बना रहा है। यह आपके हायर गुड के लिए अच्छा है और ये आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाएगा। हायर गुड के लिए जो बेहतर होगा वही आपके पास रहेगा और जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो आपसे दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए उस रिश्तों को सोचिए जो आपको बार बार निराश करता था। अब वही रिश्ता खत्म हो सकता है ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा सके। ठीक है, यूनिवर्स कभी भी सिर्फ लेने के लिए नहीं तोड़ता है। डिवाइन गॉड यूनिवर्स जो भी आपको है आपको लेने के लिए नहीं तोड़ता। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से आपके बुराई के लिए नहीं तोड़ा जाता है। आपको तोड़ा जाएगा ताकि आप अच्छे के लिए जुड़ सकें। वह जगह बना रहा होता है नए के लिए। अगर आपको किसी पुराने चीज़ से हटाया जा रहा है इसका अर्थ है कि ताकि नई नई एनर्जी, नए नए लोग आपके जीवन में आ सके। जब तक आपके जीवन से पुराने लोग या पुरानी चीज़ें या अनवांटेड बैगेजेस जो आप ढो करके अपने जीवन में चल रहे हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई भी आपके जीवन में महत्व या इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर वो आप कैरी कर रहे हैं तो यूनिवर्स उसको, अगर मान लीजिए आप हटा नहीं पा रहे हैं तो यूनिवर्स उसको हटाएगा। और जब हटाएगा, ज़बरदस्ती हटाया जाएगा तो फिर आपको पेन होगा।
इसलिए आपको ये समझना है, अवेकनिंग का अर्थ ही ये होता है कि आप ये समझ सकें कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है, और क्या चीज़ हमको आगे लेकर के जाना है, क्या चीज़ हमको आगे पीछे छोड़ते जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिएगा बहुत सारी चीज़ें मैं देखा हूँ कि पुरानी चीज़ें जब तक आप हटाते नहीं हैं अपने घर से, तब तक नई चीज़ों के लिए जगह बन नहीं पाता। तो जब आप वहाँ पर से पुरानी चीज़ें हटा देते हैं तो नया चीज़ ऑटोमेटिक आप सोचेंगे तो वो आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द ब्रेक डाउन फेज जब आता है, जैसे पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना पहला फेज में आता है, उसके बाद द ब्रेक डाउन फेज आता है, डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं जिसको, ठीक है। जैसे पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, जैसे बहुत सारे लोग आपसे हटते जाएंगे, जितने भी लोग आपके दोस्त होंगे या जिसके साथ आप जिम वगैरह जाते होंगे या कहीं भी आप जाते होंगे, वो सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और वो सारे लोगों से आप हट जाएंगे, छोड़ देंगे आप उनको, ठीक है, क्योंकि उनका कोई भी इम्पोर्टेंस या कोई भी महत्व आपके जीवन में था ही नहीं। आप केवल वो पुराने बैगेजेस को ढो रहे थे जो आपके जीवन में इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद आता है डार्क नाइट ऑफ सोल। ये डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है? ये बहुत पेनफुल होता है। इसका अगला पड़ाव आपका डार्क नाइट ऑफ सोल है, ब्रेक डाउन फेज जिसको कहा जाता है। यहाँ सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा सब कुछ बिखर रहा है, खत्म हो रहा है। यह समय है जब आपका पहचानना धुंधला हो जाता है। काम, पहचान, रिलेशनशिप जो आपको परिभाषित करते थे अब टूटते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि आप खो गए हो, पर असल में यह खोना है, पुराने कवर हट रहे हैं ताकि नया आप बाहर आ सकें। कई लोग इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, या गहरा, कभी कभी बहुत कठिन अनुभव है, बहुत दर्दनाक अनुभव होता है ये। यहाँ पे आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मतलब बहुत बुरा फेज से लोग गुजरते हैं, लेकिन ये होना अति आवश्यक होता है ताकि आप अपना नए वर्जन में आ सकें, ठीक है। इस पेज में खुद को नज़रअंदाज मत करो, भावनाओं का स्वागत करें, रोना हो तो रोएं, लिखें, और जो भी निकलता है उसे आने दें। रोकिए मत, जो चीज़ बाहर आ रहा है उसको आने ही देना है आपको, यहाँ पर रोकना नहीं है किसी भी चीज़ को नहीं। प्रैक्टिकल टिप, प्रतिदिन 10 मिनट साइलेंस, डायरी लिखना और प्राणायाम, ये छोटे कदम बहुत मदद करते हैं इस फेज में। याद रखें, टूटना विनाश नहीं, यह आपकी आत्मा की सच्चाई है। क्यों, जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक आप जोड़े नहीं जाएंगे, और डिवाइन जब आपको तोड़ रहा है तो आपको जोड़ेगा भी वही। तो ये अनुभव से सारे ट्विन फ्लेम वालों को गुजरना ही पड़ता है, डार्क नाइट ऑफ सोल से आपको गुजरना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग इस फेज में पागल हो जाते हैं, कांके तक चले जाते हैं, पागल खाने तक चले जाते हैं। ये डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, ऐसा समझ गए। लेकिन ये जर्नी आपको तोड़ता है तो आपको जोड़ता भी यही है। उसके बाद आती है द रीबर्थ, नई रियलिटी। यहाँ से द रीबर्थ शुरू होता है, जब ब्रेक डाउन पूरा होने लगता है तो रीबर्थ आती है, यानी कि आपका डार्क नाइट ऑफ सोल पूरा होने लगता है तो आपका डार्क नाइट ऑफ सोल का मतलब आप मर रहे हैं, वहाँ पे डेथ हो रहा है आपका। उसके बाद द रीबर्थ जब होता है आप नए बन जाते हैं, नए रियलिटी में आते हैं। यह वो पल है जब आप अंदर से बदलते हैं, आपकी चेतना 3D से ऊपर उठकर 5D स्पेस में जाने लगती है, कॉन्शियसनेस, जहाँ प्रेम, करुणा और यूनिटी ज़्यादा प्रबल होते हैं। रीबर्थ के संकेत, सपनों में ट्विन दिखाई देना, सिंक्रोनिसिटीज, 1111, 222 आदि, और अंदर से हल्का सा आनंद, क्योंकि बाहर जितना भी आपके अंदर जमा था वो सब तो बाहर कर दिया डार्क नाइट ऑफ सोल के फेज में। आप पाएंगे कि अब छोटी छोटी बातों में भी अर्थ है।
यहाँ से आप ज़्यादा कॉन्शियसनेस में आने लगेंगे और आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगे यहाँ पे आपके। यह चरण धीरे धीरे आता है, कभी अचानक चमक, कभी नर्म परिवर्तन। आपको अपने भीतर की आवाज़ सुननी होगी जो अब ज़्यादा स्पष्ट और स्थिर होने लगेगी। इसे अपनाने का तरीका रोजाना मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और छोटे छोटे कंपैशनेट एक्ट आपको करने होंगे अगर आप इस फेज में हैं तो। जब आप रिबॉर्न महसूस करेंगे अब, ठीक है, तो जान ले कि इनर यूनियन का पहला बीज लग चुका है। यानी आप अपने आप से मिल रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अंदर में बैलेंस हो रहा है, मर्ज हो रहा है, डिवाइन यूनियन हो रहा है अंदर। टैरो ऑरेकल रीडिंग सेगमेंट, ये दोनों चीज जो है ना, अभी मैंने जो बताया, एक रीबर्थ वाला सेक्शन और एक डार्क नाइट ऑफ सोल वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन अवेकनिंग से ही जुड़ा हुआ है। यही चीज आपको रिपीट होते जाता है जब तक आप पूरी तरह से अंदर से खाली नहीं हो जाते हैं। तब तक आप जीते हैं, तब आप मरते हैं, जब तब जीते हैं तब आपका मरते हैं। यानी डेथ एंड रीबर्थ ये कंटिन्यूअस होते रहता है। दिस इज कॉल्ड 7 चक्रा की प्रक्रिया है ये। तभी आप मतलब इसमें यूनियन को अचीव कर सकते हैं। जब पूरी तरह से वो सारी चीज़ें आपके अंदर से खाली हो जाती हैं तो फिर डेथ एंड रीबर्थ की प्रक्रिया बंद हो जाती है। फिर नई नई चीज़ें आपके पास आएंगी, नई नई चीज़ें होंगी। तो डेथ एंड रिबर्थ इस चीज़ को जो एक्सपीरियंस किया है वही इस चीज़ को समझ सकता है, बाकी कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है ना। तो ये डेथ, जहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल है, डेथ ही होता है वहाँ। उसके बाद रीबर्थ होता है, फिर डेथ होता है, फिर रीबर्थ होता है। ये प्रक्रिया चलते रहती है, रिपीट तब तक चलती है जब तक आपके अंदर से वो सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, अनवांटेड बैगेजेस आपके अंदर से खत्म नहीं हो जाते, तब तक चलेगी ये प्रक्रिया। ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत लंबे समय के लिए चलता है, फिर थोड़ा सा कम समय के लिए चलता है, फिर उस थोड़ा सा कम समय के लिए चलता है, फिर थोड़ा सा कम, फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है डार्क नाइट ऑफ सोल, और फिर आपका रीबर्थ होता है। देखिए, टैरो ऑरेकल रीडिंग सेगमेंट में मैं कुछ रीडिंग किया हूँ जो आप लोगों को इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। अब हम कार्ड रीडिंग करेंगे। मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ। ठीक है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा और यूनिवर्स का संदेश मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं रीडिंग कर चुका हूँ। कार्ड 1 है। पहला कार्ड यह बताता है कि डिवाइन फेमिनिन की वर्तमान स्थिति। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी कार्ड हैं जो मैंने निकाला था, यह दिखा रहा है कि आप अपनी शक्ति फिर से पा रही हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपनी जो शक्ति है वो फिर से पा रही है। डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शंस में है, हीलिंग में है या अवेकनिंग में है। ये दूसरा कार्ड हमको बताया था। तीसरा कार्ड, यूनिवर्स की गाइडेंस। अब क्या छोड़ना जरूरी है और क्या पकड़ना है, ये आपको सोचना है। ठीक है। किस तरह का पैटर्न छोड़ा जाए? ईगो, कंट्रोल, फियर, एक्सपेक्टेशन, ये सभी चीज़ों को आपको छोड़ते जाना है। और जो चौथा कार्ड था वो 30 डेज का एनर्जी बता रहा था। इनर वर्क बढ़ सकता है आपका, एक्सटर्नल शिफ्ट आपके अंदर बढ़ेगा, इंटरनल शिफ्ट होगा, एक्सटर्नल शिफ्ट बढ़ेगा आपके जीवन में। ठीक है। सीधे आपकी आत्मा से संदेश आएगा, यस आप छोटे, जैसे सेल्फ केयर आपको ज़रूरी है। कुछ सुझाव हैं कि सेल्फ केयर, बाउंड्री सेटिंग और सरेंडर आपको करना है।
अब साथ में आप लोगों को बोलना है, जो दर्शक इस चीज़ को समझ रहे हैं, अब साथ में सबको अपना बोलना है आप लोगों को कि मैं अपने पुराने बंधनों से मुक्त हूँ। मैं दिव्य प्रकाश के लिए खुल रहा हूँ या खुल रही हूँ या खुली हुई हूँ, या ऐसा है आपको बोलना है। ठीक है। अब हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा नहीं। जैसे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कुछ देर में, तो ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। देखिए, हर सुबह 5 मिनट का इंटेंट सेट कर रात में ग्रेटिट्यूड लिखना और हफ्ते में एक बार खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक पर गहराई से बताऊंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले स्पिरिचुअल अपडेट मिलते रहें आपको। अंत में एक छोटा सा अफर्मेशन साथ में बोलें, मैं अपने सत्य के लिए खुलता या खुलती हूँ। मैं प्यार, उपचार और पुनर्जन्म के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। अपनी आत्मा का सम्मान करें और प्यार बांटते रहें। नमस्ते। लेकिन डिटैचमेंट में रहें, तभी आपका यूनियन होगा। जय माता महाकाली। हर हर महादेव।